हाथ पैर हिला लो, मुंह पे हाथ फेर लो। यस सर, रेडी है सर। बुक कहाँ पर है? हाँ हाँ बुक बोलिए। में कहाँ पर है? ये बुक 279 पेज नंबर। हाँ 279 पे सर। हाँ 279 पेज पर है। एसी की बुक। और आपको आपको जेडालिया ऐप में इसका वीडियो भी देखने मिल जाएगा। तो न्यूट्रल सेक्शन आपको ऐप में भी देखने मिलेगा, किताब में भी मिलेगा, पीडीएफ फाइल में भी देखने मिलेगा। तो आपको हर तरह से हम है कि ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, आप वीडियो भी देख लेना एक बार, फिर किताब में भी पढ़ लेना, पीडीएफ फाइल में भी देख लेना। अब आप बात करेंगे न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, कैसे बाहर करना है और लगाते क्यों है। वे ना लगाए तो झंझट ना रहे, लेकिन लगाना क्यों पड़ता है। आपको मालूम है कि हमको पावर सप्लाई कहाँ से मिलती है? क्या आप लोग जानते हैं कि हमें पावर सप्लाई कहाँ से मिलती है? हाँ, एमएसीबी, एमपीईबी, यूपीईबी या टाटा। मुंबई में जाओगे तो टाटा पावर, रिलायंस पावर, किसी से भी हम पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये मिलती है ग्रिड सबस्टेशन से। तो ग्रिड नेशनल ग्रिड बना हुआ है, सभी कंपनी उसी में सप्लाई डाल देती है, तो हम ग्रिड से लेते हैं। तो ये आपको मालूम है तो है कि प्रैक्टिकली कोई बनाना पॉसिबल नहीं है। एक तो वोल्टेज हार्ट में हाई क्लियरेंसेस लगती है, इतने सारे क्लियरेंस देंगे तो 10 मीटर का अपना पेंटो बनेगा, प्रैक्टिस संभव नहीं है। और 3 घंटों चलाने पड़ेंगे, ये सब प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कॉस्टली पड़ता है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। वो कॉम्प्लेक्स जो तो लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थ्री फेज वाला तो हम टीएसएस दिया, तो टीएसएस से जितना दूर आते हैं उतनी दूर वोल्टेज कम होने लगता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा होती है। तो इससे को क्या करना पड़ता है, दूसरे फेज को भी यूटिलाइज करना पड़ता है। तो दूसरा फेज हम दूसरा टीएसएस बनाते हैं, TSS2, तो उसमें दूसरा फेज ले लेते हैं। फिर बनाते हैं तो तीसरा फेज ले लेते हैं। तब क्या हुआ, बारी बारी हमने तीनों फेज का उपयोग कर लिया। एक साथ 3 नहीं ले सकते, लेकिन अल्टरनेट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं फेज रोटेशन सिस्टम। इस फेज रोटेशन सिस्टम में तीनों फेज हमने ले। शॉर्ट सर्किट होगा, तो इसलिए हमको क्या है, इलेक्ट्रिकली अलग अलग रखना पड़ता है। तो इसको इलेक्ट्रिकली अलग अलग रखेंगे तो ऐसा हवा में खोल के रख देंगे, क्या होगा, पेंट पाएगा तो इसके अंदर घुस जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ये रिक्त स्थान है, इसको भरना पड़ता है। तो न्यूट्रल सेक्शन का मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल से भरते हैं ताकि वो दोनों इलेक्ट्रिकली अलग अलग रखे और साथ में पेंटो को मैकेनिकल कंटिन्यूटी भी देता है। तो इसका न्यूट्रल सेक्शन का मतलब है दो फेजों को अलग रखने वाला चीज। और
ये येलो हम लेकर आए तो भी ट्रैक के बाहर निकाल दिया, ये इंसुलेटर के माध्यम से खंभे को जोड़ दिया। अब ये जो बीच का खाली स्थान बच गया, इसको भरना जरूरी था, तो इसके लिए हमने ये एक वायर लिया, इसमें इंसुलेशन डाला, फिर इसको यहाँ से शुरुआत किया, फिर यहाँ इंसुलेशन डाल दिया, तो फिर ये इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो बीच का जो हरा पोर्शन है, इसमें कोई सप्लाई कहीं से भी नहीं आ रहा है, डेड पोर्शन, तो ये डेड होनी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकली दो फेज को अलग रख रहा है, साथ साथ में पेंटो को मैकेनिकल कंटिन्यूटी भी दे रहा है। अब ये डेड है, इसमें आगे ले जा सकते हैं, ले जाने के बाद फिर इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये सुविधा केवल ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में होती है। तो ये न्यूट्रल सेक्शन ओवरलैप टाइप था। अब ये क्या काम कर रहा है, ये दो फेस को अलग रख रहा है, साथ में पेंटो को मैकेनिकल कंटिन्यूटी दे रहा है, पेंटो उठा के हम यहाँ से जा सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है पीटीएफ टाइप, इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस पीटीएफ इंसुलेटर डाल दिया, दो वायर के बीच में इंसुलेशन डाल दिया, तो अब ये इलेक्ट्रिकली अलग हो गया। अब पेंटो यहाँ से उठा के हम जा सकते हैं। तो ये सबसे छोटे से छोटा सेक्शन होता है। से न्यूरल सेक्शन कहते हैं। बहुत स्पष्ट है डेफिनेशन में ही, डेड होनी चाहिए और क्या काम कर रही है, तो इसको अलग फ्री पेड़ मैकेनिकल कंटिन्यूटी दे रही है। टीएसएस क्या है? सबस्टेशन मैंने बता दिया था पहले।
पहले, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। टीएसएस ट्रैक्शन सबस्टेशन, इसमें से एसी लोको पेंटो उठाकर बिना कोई करंट लिए आसानी से पार हो जाता है। यह दो मैं को बताया कि ये सिंगल फेज, तो इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा दूर पर गाड़ी जाती है टीएसएस से, ये टीएसएस है, तो ट्रैक्शन सबस्टेशन से जितना दूर जाओगे तो वोल्टेज कम होने लगता है। वोल्टेज कम होने से यहाँ हम 25 केवी लेंगे, तो जब ये आगे जाएगा तो यहाँ आपको 19 केवी मिलना चालू होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 19 केवी मिलना प्रारंभ होगा। ये प्रॉब्लम हल करने के लिए हमने क्या किया, फिर दूसरा फेज लगा दिया, तो फिर से आपको 25 केवी सप्लाई आ सकेगी। इस तरह से ये वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए भी थ्री फेज का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। तो थ्री फेज बना नहीं पाते, थ्री फेज का इस्तेमाल हमने किया है। ठीक है, तो इस 3 प्रकार लिख हो गया। अब देखिए इसको ओवरलैप क्यों बोलते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो 2 वायर एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है, ये एक वायर और ये एक वायर। जो वायर पैरेलल में चलती है तो उसको हम ओवरलैप बोलते हैं। तो इसके दो साइड में ये दोनों वायर पैरेलल चल रही है, इसलिए इनको बोल उपलब्ध है 74 मीटर, 5.1 मीटर और 9.50 मीटर। लिख लीजिए अपने पास में पीटीएफई पॉलीटेट्रा फ्लोरो। सर ये कैसे पीटी ये जो रॉड, आप 2 रॉड दिखाई दे रही है आपका, तो ये पीटीएफई मटेरियल से बने रॉड है। ये जो रॉड है इसके बीच में, ये पीटीएफई से बने पीटीएफई एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और मजबूत मटेरियल होता है।
कि इसमें तो 3-4 हजार किलो का लोड डाल दो तो टूटेगा नहीं। ये मटेरियल यहाँ लगा दिया, तो अब ये करंट क्या है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, करंट जा ही नहीं सकता आगे, क्योंकि यहाँ इंसुलेटिंग पीटीएफई मटेरियल यहाँ भी डाल दिया, ये भी पीटीएफई मटेरियल। तो अब करंट करंट यहाँ का करंट इधर ही रुक गया, इधर रुक गया, और फिर बीच का पोर्शन अर्थिंग कर दिया। बीच देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये बीच देखोगे तो यहाँ से करके यहाँ तक 9 मीटर पूरी लेंथ, लेकिन ये बीच में जो इंसुलेटिंग हिस्सा होता है कम होता है, 1.5 मीटर का हिस्सा होता है। मीटर दो साइड में से अब हुआ, इसमें बिजली बहेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक दोनों फेज को अलग कर देगा। हाँ, लेकिन कोई डीजे ओपन किए बिना यहाँ की घुसता है, क्या होता है कि ये जो पेंटो का चलता है, तो ये पेंटो के लिए इस करंट को कैरी करता है अपने साथ, और ये करंट जाकर के इससे टच हो जाता है। जब इससे टच होता है तो ये अर्थिंग में चला जाता है, जिससे ओएजी का सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है, और सीबी ट्रिप हो जाता है तो ये फेज बंद पड़ जाता है। तो ये जो करंट आगे लेके गया तो साढ़े 9 बजे तक पढ़ा, मिनट और पढ़ाऊंगा, उससे अपन खत्म कर देंगे। ये पीटी टाइप न्यूट्रल सेक्शन है जो 3 लंबाई में होता है। अब तीसरा प्रकार है सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन, जिसकी लंबाई 12 से 14 मीटर होती है। लिख लीजिए अपने पास में, लिख चाहे पता डेफिनेशन में बताया कि बिना मतलब वहां पे डीजे में की लगते, पहला 500 मीटर बोर्ड, तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर न्यूट्रल सेक्शन आता है। फिर आएगा 250 मीटर बोर्ड, इससे 250 मीटर की दूरी बाद में न्यूट्रल सेक्शन आएगा। फिर आएगा ओपन बोर्ड, तो इस बोर्ड से बोर्ड के सामने आने पर डीजे ओपन करना होता है, और इस बोर्ड के सामने आने पे डीजे क्लोज करना होता है। डीजे आप लोग जानते हैं, डिस्क या सर्किट ब्रेकर ओपन करने का या क्लोज करने का स्विच है। तो क्या कर
जुड़ गए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 500 मीटर बोर्ड आता है, फिर 250 मीटर बोर्ड आता है, तो फिर डीजे ओपन बोर्ड, डीजे क्लोज बोर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डीजे ओपन बोर्ड आप ओपन करते हो डीजे और उसके बाद गाड़ी जाके रुक जाती है। तो ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में ऐसा हो सकता है क्योंकि वो 41 मीटर का है, उसमें गाड़ी रुक सकती है। बाकी न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी कभी नहीं रुकती, लेकिन ओवरलैप टाइप में रुक सकती है। जब ओवरलैप टाइप में गाड़ी रुक ले जाती है तो उसको निकालने का एक तरीका है। तरीका क्या होता है, जैसे गाड़ी आपने यहाँ रुक गई आपकी, तो आप अभी यार डीजे क्लोज करोगे तो वोल्टेज तो मिलना नहीं क्योंकि बीच का पोर्शन तो डेड है हमारा। तो आप इस डेड पोर्शन को चार्ज करने के लिए हमको एक प्रोसीजर फॉलो इसको करने के चाबी चाहिए। चाबी अगले स्टेशन पर होती है। तो ये चाबी मिलने के लिए आपको टीपीसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। टीपीसी ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, जिसके नंबर आपको मोबाइल में सेव करने के लिए बोला हूँ। पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में मैंने डाल दी है, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब टीपीसी से आप जब बात करेंगे तो टीपीसी क्या करेंगे कि इसकी चाबी आप तक पहुंचाएंगे। जब चाबी आपको मिल जाती है तो इस आइसोलेटर को क्लोज करना है, लेकिन क्लोज करने से पहले दोनों पेंटो को नीचे कर लेना है। पेंटो नीचे कर लीजिए, फिर उसके बाद सेक्शन चार्ज हो जाएगा। जब ये न्यूट्रल सेक्शन चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद में आप पेंटो उठा सकते हैं। पेंटो उठाने के बाद वोल्टेज मिल जाएगा, फिर आप सावधानी से आगे बढ़िए। यहाँ पे आगे ही बढ़ सकते, पीछे नहीं जा सकते। पीछे जाएंगे तो ये दो अलग अलग, तो आपको तो ये मैंने आपको बताया कि आपको करना है आइसोलेटर को पुनः ओपन कर देना है। जितना कार्रवाई की आपने लॉग बुक में लिख लेना है, और ये चाबी अगले स्टेशन से आई थी तो अगले स्टेशन पे दे देना है। इसका भी वीडियो आपको देखने मिल जाएगा जेडआरटीएफ बसौल के ऐप में। ये पूरी जानकारी मैंने यहाँ डिटेल में लिखी हुई है, ये जानकारी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। अब एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, साहब डीजे ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल सेक्शन आया और हम डीजे ओपन करना भूल गए, बोर्ड शॉर्ट फिट ही नहीं किया या ड्राइवर को बोला उसने ओपन नहीं किया, तो क्या होगा? इसके लिए मैं एक उदाहरण हमेशा बताता हूँ सबको कि जैसे हमारे घरों में, या आज ही करके देख लो, रात को अंधेरे में फैन का बटन चालू बंद करके देखो। तो फैन का बटन जब अंधेरे में आप चालू बंद करोगे तो दिखाई देगा कि उसके बाजू में एक चिंगारी निकलती है। हल्की सी क्या होता है, चिंगारी निकलती है, स्पार्किंग। अब ये क्यों हो रहा है कि सर्किट को हमने लोड पे ऑपरेट किया, उसका बटन को हमने लोड पे चालू बंद। और मतलब अटैच
25,000। हाँ, पावर को किसने बता दिया आप? HP बता दिया, हॉर्स पावर। 6120 हॉर्स पावर का आपका W89 लोको है ना? तो W89 की हम बात करें तो 6120 HP का लोको है। 1 HP बराबर कितना वैटेज होता है? 700 740। 6120 मल्टीप्लाइड बाय 740 कितना हो गया? 45,65,520 वैट। अब 45 लाख वैट, 45 वैट आप वैट पे करोगे तो क्या होगा? देखिए, यदि डीजे ओपन करोगे कुछ नहीं होगा, ओपन कर कुछ नहीं होगा। डीजे ओपन के पीछे जाओगे एकदम हो जाएगा। तो डीजे ओपन नहीं करोगे तो फिर ये जल जाएगा न्यूट्रल, जो बहुत बड़ा धमाका होगा। 40 वाट चिंगारी निकलती है तो 45 लाख वैट तो वैट पे तो बहुत बड़ा चिंगारा निकलेगा ना, और तो नीचे पे जला देगा, घंटों पे जला देगा। देखिए न्यूट्रल सेक्शन जल रहा है, लिटरली क्या होता है, ये चल रहा है, न्यूट्रल सेक्शन यहाँ पर जल रहा है। ये जल जाता, कोई भी जल जाता, टूट जाता है, ब्रेकडाउन जाता है, 3-4 घंटे गाड़ियाँ रुक जाती है। रहता है ये हर 20 से 30 किलोमीटर पे रहता है, हर 20 किलोमीटर में न्यूट्रल सेक्शन आता है। तो नीचे नहीं करना, डीजे ओपन करना है केवल, तो नीचे नहीं करना पड़ता है, केवल डीजे ओपन करना पड़ता है। न्यूट्रल सेक्शन का इंडिकेशन मिलता है कि पहले भाई यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन बताया ना मैंने, बोर्ड्स दिखाई देंगे ना आपको, बताया तो था। क्या दिखाया था मैंने आपको? 500 मीटर पहले इंडिकेशन मिल जाएगा सर। 500 पहले बोर्ड आएगा, फिर 250। नहीं करो तो सीवी ट्रिप हो जाएगा। ओइच का सीवी ट्रिप होगा तो 30 से 40 किलोमीटर ओइच को एक ही सर्किट ब्रेकर सप्लाई करता है। जब सप्लाई उसका चल जाएगा तो उसमें यदि कोई गाड़ी चढ़ाई पे तो स्टॉलिंग का खतरा बनता है। चढ़ाई पे गाड़ी रुक जाती है, उसको स्टॉलिंग 4 घंटा फिर निकलती नहीं, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, तो डिटेंशन होगा, लाखों रुपए का रेलवे का नुकसान हो जाएगा। लोड पार्किंग भी हो सकता है, लोड पार्किंग से भी रेलवे का लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि सीबीटी होने से जर्क आता है, जर्क होने से लोड का पार्ट हो जाता है। फिर ये सारी चीजें कंट्रोल में पता चलेगी। माइक्रो प्रोसेसर वाला सिस्टम है, जब फेलियर होता है तो उसका रिपोर्ट निकाला जाता है, उसकी प्रिंट निकाली जाती है, उसको एनालिसिस किया जाता है, तो अलग रखता है, जोड़ता है। बराबर जो उनका जरूरी है। और ये भी प्लान को
बाहर तो जाएगा कि तो टूट जाएगा। ये किस प्रकार है? और ये इंसुलेटर टाइप बोलिए। जब 40 मीटर में गाड़ी फंस जाती है तब हम आइसोलेटर को अप्लाई रहते हैं प्रोटेक्शन से। बराबर। तब तो पिछले से थोड़ी कनेक्ट होगा सर? नहीं, अगले फेज से कनेक्ट होता है केवल। अगले फेज से कनेक्ट होता है और फिर वो उसको नॉर्मल नहीं करोगे तो पिछली गाड़ी आएगी तो फेज को टकरा दीजिए एक साथ में, क्योंकि ओवरलैप है उसके बाजू में, दोनों वायर पैरेलल चल रही है, तो अगला फेज और पिछला फेज पैरेलल में आ गया अभी वहां पर। तो वहां यदि पीछे वाली गाड़ी आएगी बैक जो पिछला साइड है उधर वो शॉर्ट करेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आगे जाना है पीछे नहीं जाना है। पीछे जाओगे शॉर्ट सर्किट होगा। और पूछो तो बताएं। सर इंसुलेटर का सर लंबाई 12 से 14 मीटर का होता है। यहाँ पे जो लिखा है जो न्यूट्रल से ओपन का रहता है, डीजे क्लोज का रहता है, उसके बारे में लिखा है। किस में लिखा है? सर सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन में एक सेंटेंस लिखा है, इस प्रकार के न्यूट्रल सेक्शन यार्ड लाइन के ऊपर बनाए जाते हैं। हाँ, अभी बनाते थे, अभी उसकी जगह पीटीएफई लगा देते हैं, झंझट खत्म, क्योंकि वो बहुत मेंटेनेंस रहता है उसमें। तो वो टेक्निकल इशू है, अभी नाम के लिए पढ़ाते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकली वो सेक्शन में नहीं लगता है। ERA में ही लगाते थे, लेकिन अभी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीटिंग समाप्त कर रहा हूँ, फिर दूसरी लिंक आएगी, आपको उसमें जुड़ना रहेगा। थैंक यू सर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? थैंक यू सर। आया सर। आया आया ना? सर एक